तो केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करना होता है इज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स प्रिसाइसली। मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हुए जैसे हमने पहले देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके मेडिसिन में थोड़ा भी ज्यादा हो गया उसका अमाउंट, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ। तो प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए केमिस्ट्री का जो पार्ट डील करता है दैट इज रेफर्ड टू एज रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री। केमिकल रिएक्शंस में मेजरमेंट से डील करता है ये फील्ड। और वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कोई भी इतना अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो कितने रिएक्टेंट्स लेने हैं, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल इक्वेशन लेंगे दैट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को मैन्युफैक्चर किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस अंडर स्पेशल कंडीशंस। और इसका जो इक्वेशन है दैट इज N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है कि रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री में हम हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस यूज करेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मास और कितना अमाउंट लेना है वो बैलेंस्ड इक्वेशन से ही मिलता है। सो इस रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है इज दैट अगर मुझे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाना है, 2NH3 is 2 मॉलिक्यूल NH3, मुझे 3 मॉलिक्यूल H2 लेना पड़ेगा और 1 मॉलिक्यूल N2 लेना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 4 मॉलिक्यूल NH3 बनाना है, राइट, तो मुझे 6 मॉलिक्यूल H2 लेने पड़ेंगे और 2 मॉलिक्यूल N2 लेना पड़ेगा। अब रियल लाइफ में हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं मॉलिक्यूल को अलग अलग से तो लेके केमिकल बनाते नहीं है, वी हैव टू टेक लार्ज अमाउंट्स। सो नाउ लेट अस गो एंड ट्राई टू मैन्युफैक्चर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया। इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 4, अगर मुझे 2Na मॉलिक्यूल्स NH3 बनाना है, Na एवोगाड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 2Na मॉलिक्यूल NH3 बनाना है तो मुझे H2 कितना लेना पड़ेगा? 3Na मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा और N2 कितना लेना पड़ेगा? 1Na मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। क्लियरली द रेशियो रिमेन्स द कांस्टेंट। अब नाउ इज वेयर वी कैन रिलेट द मॉलिक्यूल्स टू मास। 2Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 2Na molecules actually means 2 moles of NH3 molecules. 3Na molecules of H2 means 3 moles of H2 molecules. और 1Na molecules of N2 means 1 mole of N2 molecules. तो हमें मोल्स मिल गए। अगर 2 मोल अमोनिया बनाना है तो कितने मोल H2 चाहिए और कितने मोल N2 चाहिए, ये हमें मिल गया है। ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि हम मोल्स को मास में बदलना जानते हैं। वी ऑलरेडी नो द कन्वर्जन बिटवीन मास एंड मोल्स। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को आप पॉज करें, डिटरमिन करें कि इस 2 मोल NH3 का मास क्या है, 3 मोल H2 का मास क्या है, 1 मोल N2 का मास क्या है, एंड दैट विल गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि कितना मास लेना पड़ेगा रिएक्टेंट्स का एंड कितना मास बनेगा प्रोडक्ट का। So let us see what are the masses involved. यहां पे 2 मोल NH3 मॉलिक्यूल थे। NH3 का मोलर मास होता है 17 ग्राम्स पर मोल। यू ऑलरेडी नो हम कैसे निकालते हैं ये। तो 2 मोल का होगा 2 × 17 ग्राम विच इज 34 ग्राम। सिमिलरली हाइड्रोजन का 6 ग्राम होगा, क्योंकि एक मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम होता है बिकॉज द मोलर मास इज 2 ग्राम्स पर मोल। सो 3 मोल का 6 ग्राम होगा और 1 मोल नाइट्रोजन का 28 ग्राम्स मास होता है। सो दिस मीन्स दैट 34 ग्राम्स अगर हमें NH3 बनाना है, विच इज 2 मोल्स NH3 बनाना है, तो हमको 6 ग्राम हाइड्रोजन लगेंगे और 28 ग्राम्स नाइट्रोजन लगेगा। सो दिस क्लियरली सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम कि अगर हमें एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। सो 28 ग्राम्स को मैं 6 ग्राम से कंबाइन करूं तो 34 ग्राम अमोनिया बनेगा एंड इट क्लियरली ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए हैं कि मोल रेशियो क्या होता है जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी कंपाउंड को, और मास रेशियो और मास के प्रिसाइज अमाउंट्स भी क्या होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि whenever एलिमेंट्स कंबाइन और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं या एक से ज्यादा स्पीशीज कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, द रेशियो इन विच वो रिएक्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट के अमाउंट के साथ जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। ये मोल का रेशियो हमने देखा कि हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अमोनिया के केस में स्पेशली N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, दोनों रिएक्टेंट्स हमेशा 1:3 मोलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं। इसका 1 मोल हमेशा इसके 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। मान लीजिए हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं जहां पे हमें अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है और हमें 340 ग्राम अमोनिया मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है।
मैं चाहता हूं कि बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव लर्नड अब दो चीज निकालने की कोशिश करें। सबसे पहला, 340 ग्राम अमोनिया अगर प्रोड्यूस करना है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स लगेंगे, ये पहली चीज है जो मैं आप चाहता हूं कि आप निकालें यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड, नाइट्रोजन के कितने ग्राम्स है ये निकालें। आप ऑलरेडी मास और मोल्स के बीच में कन्वर्जन जानते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड फाइंड द आंसर टू बोथ ऑफ दीज पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो हमको दिया गया है 340 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। हमने अभी कॉन्सेप्ट में यह पढ़ा कि बैलेंस्ड रिएक्शन से हमें मोल रेशियो मिल जाता है और उससे मास रेशियो मिलता है। यूजुअली क्योंकि रिएक्शन में मोल रेशियो डायरेक्टली मिल जाता है, अ गुड आइडिया इज टू ऑलवेज हमेशा सारे मासेस अगर गिवन है उनको मोल्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो उसका रेशियो हमें पहले से ही पता है बैलेंस्ड रिएक्शन से। सो मैं सबसे पहले 340 ग्राम्स अमोनिया में पता करूंगा कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया है। ये हम पहले से ही जानते हैं, अमोनिया की मोलर मास होती है 17 ग्राम्स पर मोल। सो 340 ग्राम में होगा 340 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 17 ग्राम्स पर मोल, इतने मोल्स होंगे। दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन मास एंड मोल्स। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इस 340 ग्राम्स ऑफ अमोनिया से मतलब है कि मुझे 20 मोल्स अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है। अब रिएक्शन से, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, उससे मैं जानता हूं कि 2 मोल अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन लगता है। तो बाय यूनिटरी मेथड अगर मुझे 20 मोल अमोनिया मैन्युफैक्चर करना है तो जाहिर सी बात है आई वुड नीड 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सिंपली बाय यूनिटरी मेथड। तो पहले सवाल का तो जवाब हमें डायरेक्टली मिल गया है, मुझे हाइड्रोजन इतने अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए 30 मोल्स की जरूरत है। सेकंड पार्ट में मुझे ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो मैं जानता हूं 10 है, तो ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मास और मोल्स में कन्वर्शन जानते हैं। ग्राम्स वुड बी 10 मोल्स, और 1 मोल की वेट नाइट्रोजन के लिए होती है 28 ग्राम्स पर मोल विच इज इट्स मोलर मास, टाइम्स 28 ग्राम पर मोल। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 280 ग्राम्स। तो अगर मेरे पास 280 ग्राम्स नाइट्रोजन है और 30 मोल्स हाइड्रोजन है तो मैं इतना अमोनिया मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप समझ पाओगे हाउ टू डील विद दिस। सो हियर इज अनदर प्रॉब्लम फॉर यू। सो एक बहुत कॉमन रिएक्शन है टू प्रोड्यूस कैल्शियम फ्लोराइड। इस AgF को रिएक्ट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से एंड इट गिव्स AgCl and CaF2। मान लो इस रिएक्शन में हम ऐसे अमाउंट्स चुनते हैं रिएक्टेंट्स के जिसकी वजह से 3 मोल CaF2 बनता है। सो CaF2 का अमाउंट है 3 मोल। तो मैं चाहता हूं कि आप पता करें यूजिंग व्हाट यू हैव जस्ट लर्न्ड कि कितने मोल AgF कंज्यूम होते हैं 3 मोल CaF2 बनाने के लिए, और CaF2 अगर 3 मोल बन रहा है तो AgCl के कितने मोल्स बनते हैं। सो हियर आई वांट यू टू ओनली कंप्यूट मोल्स। प्लीज पॉज द वीडियो हियर और ये अटेम्प्ट कीजिए। तो सम ऑफ यू माइट हैव अटेम्प्टेड दिस और आपको लग रहा होगा कि अगर 3 मोल CaF2 बन रहे हैं, इस रिएक्शन से हमें क्लियरली दिख रहा है कि द कोएफिशिएंट्स आर 1 1 1 एंड 1। 3 मोल CaF2 के लिए, 1 मोल CaF2 के लिए 1 मोल AgCl, 1 मोल CaCl2, 1 मोल AgF लगेगा बिकॉज द रेशियो इज क्लियरली 1:1:1:1। इफ यू हैव डन दैट यू हैव डन इट रॉन्ग, बिकॉज रिमेंबर कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री में हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। आप ये कैलकुलेशंस अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है तो नहीं कर सकते। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द रिएक्शन। काफी सिंपल है इसका बैलेंसिंग। ऑल दैट यू हैव टू डू इज बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आप रियलाइज करोगे कि आप इन दोनों कोएफिशिएंट्स को 2 बना दो तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब आप आपके स्टोइशियोमेट्री के प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं। अब हमको पता है एज पर दिस रिएक्शन इन चारों एंटिटीज की रेशियो होगी 1:2:1:2। इसका मतलब हर 1 मोल CaF2 के लिए 2 मोल AgCl बनेगा, एंड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ CaF2 एंड 2 मोल्स ऑफ AgCl दैट आर फॉर्म्ड, 1 मोल CaCl2 कंज्यूम होता है और 2 मोल AgF कंज्यूम होता है। सो टू आंसर दिस इज नाउ प्रीटी सिंपल। हमको बताया गया है कि 3 मोल CaF2 बनते हैं। 1 मोल CaF2 के लिए हमको रेशियो क्या है, फॉर AgF 2 मोल AgF कंज्यूम होता है। सो 3 मोल CaF2 बनाने के लिए हमें 2 × 3 विच इज 6 मोल AgF कंज्यूम होंगी, राइट। एंड सिमिलरली हर 1 मोल CaF2 के लिए 2 मोल AgCl बनता है। सो अगर 3 मोल CaF2 बन रहा है तो 2 × 3 विच इज 6 मोल्स AgF बनेंगे, 6 मोल्स AgCl बनेंगे।
सो आई होप आप क्लियरली समझ गए कि बैलेंस्ड रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है एंड हाउ टू अप्लाई दिस टू फाइंड आउट दिस प्रॉब्लम. There are exactly 6 atoms. Now we will put x equals to pi by 2, which gives us y is equals to 0. Now over here, I have filled this cone up to its brim.